transfer of ownership, interest and title of the immovable property by original owners to ultimate purchaser by execution of an agreement which is duly stamped and registered. कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल आपको बताता हूँ, ये एडवोकेट लोगों के लिए ठीक है, हम लोग के लिए उसकी कुछ जरूरत नहीं है इतना। उसके बाद में लैंड जो रहती है, एक लीज होल्ड लैंड रहती है, सिडको में जो लैंड है 60 इयर्स की लीज है, और उसका जो डेफिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ लीज राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज कैरिड आउट बाय लेसर, दैट इज अ सिडको, टू लेसी बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट विच इज डुली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड। इसमें जो लीज है वो लीज राइट ट्रांसफर होते हैं। कन्वेंस में जो फ्री होल्ड लैंड होएगा तो उसको कन्वेंस कहते हैं, एंड लीज होल्ड लैंड को जो एग्जीक्यूट होता है वो लीज डीड होती है। तो नॉर्मली आप खाली इतना ही ध्यान रखो की जो लँड आहे, मराठीत हस्तांतर एवढंच फक्त लक्षात ठेवा, बाकी काय ठेवू नका। आणि ट्रान्सफर जी होते म्हणजे लँड बिल्डिंग जी ट्रान्सफर होते त्याला जर फ्री होल्ड लँड असेल तर त्याला कन्वेंस म्हणतात, लीज होल्ड लँड असेल तर लीज डीड, एक्झिक्युशन ऑफ लीज डीड म्हणतात, आणि नॉन कॉर्पोरेशन मध्ये जे होतं त्याला डीम कन्वेंस म्हणतात। नॉन कॉर्पोरेशन तीनच लक्षात ठेवायचं, ट्रान्सफर मराठीत हस्तांतर आणि फ्री होल्ड, लीज होल्ड अँड नॉन कॉर्पोरेशन, एवढंच फक्त लक्षात येईल। देन एडवांटेज क्या है, कन्वेंस का एडवांटेज, कन्वेंस का एडवांटेज म्हणजे कन्वेंस का क्या एडवांटेज है, आपको आज कुछ पता नहीं चलेगा, बट जब भी आपकी बिल्डिंग ओल्ड होती है तभी आपको पता चलेगा कि कन्वेंस का क्या एडवांटेज है। उसका एक तो आपको लीगल टाइटल्स मिलता है आपके सोसाइटी के नाम पे, वो जो लैंड एंड बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पे होते हैं। अगर कन्वेंस नहीं होगा तो नहीं होगी। देन कन्वेंस होने के बाद आप आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, सब जितने भी बिल्स है वो सोसाइटी नाम पे आ सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं होगा, वो जो ओरिजिनल जो ओनर है उसके नाम पे होएगा। देन सपोज अगर आपको एडिशनल एफएसआई मिलता है, सिडको देती है, गवर्नमेंट देती है, तो एडिशनल एफएसआई अगर आपका कन्वेंस हुआ होगा तो ही आपको एडिशनल एफएसआई मिलेगा, अदरवाइज आपको एडिशनल एफएसआई नहीं दिया जाएगा। इसलिए कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉपर्टी फ्री एंड मार्केटेबल, आपको पता हो कि आपके सोसाइटी में बहुत से आपके मेंबर्स आते हैं कि भाई एक मॉर्गेज एनओसी दे दो करके। मॉर्गेज एनओसी में एक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, प्रॉपर्टी इज फ्री एंड मार्केटेबल। अगर आपका कन्वेंस नहीं हुआ होगा तो आप वो सेंटेंस देव मत लिख के, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी फ्री एंड मार्केटेबल नहीं होती है। सीधा लिखो कन्वेंस हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, हुआ नहीं है कन्वेंस, एंड ये सेंटेंस डिलीट करो। बहुत से टाइम आता है हर बैंक ये पर्टिकुलर सेंटेंस रहता है, किसको भी दो मत बिल्कुल उसका। देन आपको अगर लोन लेने का, बिल्डिंग ओल्ड हो गई, रीडेवलपमेंट बाद में देखेगा, ओल्ड बिल्डिंग हो गई है, उसका रिपेयर्स है, आपको मालूम है 15 to 30 ईयर्स, 5 साल में एक दफे आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना मांगता है, और 30 ईयर्स के ऊपर 3 साल में एक दफे आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना जरूरत है। एंड काफी मेजर रिपेयर है तो आप लोन कर सकते हैं, अगर आपका कन्वेंस हुआ है, रातों रात नहीं कर सकते। देन रीडेवलपमेंट, बहुत से सोसाइटीज अभी ओल्ड हो गए, सिडको में तो 30 से 40 साल तो हो गए हैं। देन रीडेवलपमेंट अभी जरूरत है, सेल्फ रीडेवलपमेंट अभी एक आया है नया कंसेप्ट, सेल्फ रीडेवलपमेंट। उसके लिए बहुत सी बैंक, मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, थाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के काफी लोन देते हैं, बट इस सबके लिए आपको कन्वेंस होना जरूरत है, अदरवाइज आप रीडेवलपमेंट के लिए नहीं जा सकते। देन कन्वेंस आप कैसे ले सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेंस आप लेने का 3 है। एक, अगर बिल्डर आपको अगर कोऑपरेट करता है, एकदम सिंपल मेथड, कोऑपरेट करता है तो अच्छी तरह से बात करके आप कन्वेंस लेते हैं, एकदम सिंपल मेथड है। और दूसरा कोर्ट में आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, एकदम सिविल कोर्ट में जल्दी डिसीजन नहीं आते हैं, आपको मालूम है एक सिटी कोर्ट में 10-10 साल डिसीजन नहीं आते हैं। कोऑपरेटिव अभी कंज्यूमर कोर्ट है, उसमें डिसीजन थोड़ा फास्ट आता है। देन डीम कन्वेंस, एकदम फास्ट डिसीजन है डीम कन्वेंस, 6 महीने में आपको कन्वेंस किया जाता है। देन मोफा, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963, उसके कोई प्रोविजंस है, उसमें सेक्शन 10 में ऐसा एक प्रोविजन है, सेक्शन 10 में, कि आपकी अगर 51% अभी का इससे अगर आपको उसके प्रॉपर्टी सेल होती है, उसके फ्लैट सेल होते हैं, तो उसने बिल्डिंग रजिस्टर करके देने की है, ये एक प्रोविजन अभी है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट में। एंड एक दफे बिल्डिंग रजिस्टर हुई है तो विद इन 4 मंथ्स उसने कन्वेंस करने का है। अगर बट बहुत से बिल्डर देते नहीं है कि उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वो देते नहीं है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पैसा आया वो ले लेता है, बहुत से प्रॉब्लम है, एडवांटेज लेना चाहते हैं वो नहीं करते हैं। उसके बाद में डीम कन्वेंस का प्रोविजन दिया है।
डीम कन्वेंस का प्रोविजन जो वो भी 11(4) में दिया है, डीम कन्वेंस का प्रोविजन। आप अगर आपका कन्वेंस बिल्डर नहीं करके देता है तो आप डीम कन्वेंस ज्वाइंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको अथॉरिटी दी है, वो डीम कन्वेंस के लिए जा सकते हैं। एंड सपोज बिल्डर अगर डीम कन्वेंस करको नहीं देता था, एक उसके लिए पेनल्टी है, सेक्शन 13(1) में पेनल्टी, मैक्सिमम 3 इयर्स उसको जेल हो सकती है एंड फाइन, दोनों हो सकता है। मैक्सिमम 3 इयर्स जेल, ऐसे बहुत से जजमेंट में आपको उसके जजमेंट भी पढ़ के बताऊंगा। प्रभात कुमार करके जो विशेष पुलिस महानिरीक्षक है, उसने ऑल पुलिस कमिश्नर को, ये सर्कुलर मेरे पास है, उसने ऑल पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है कि अगर बिल्डर सोसाइटी रजिस्टर करके नहीं देती है और कन्वेंस करके नहीं देता है एज पर महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट, तो उसके ऊपर आप एफआईआर लॉन्च करो करके, ऐसा एक उसका सर्कुलर हमारे पास है। किसको चाहिए तो मैं मेरा नंबर दूंगा, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। देन कन्वेंस के लिए, रेगुलर कन्वेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा बाद में मेंबरशिप जो लिस्ट है, प्रेजेंट मेंबर है उसकी लिस्ट चाहिए, सर्च रिपोर्ट, टाइटल क्लियरेंस चाहिए, बिल्डिंग प्लान चाहिए, देन कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट एंड चाहिए, देन ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, मेंबर्स का सेल डीड चाहिए और इंडेक्स 2। देन अपने पूरा स्टैम्प ड्यूटी भरी है, रजिस्टर की है, उसका प्रूफ चाहिए। देन अपने बिल्डर को नोटिस दिए वो चाहिए। एंड जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन काफी अच्छी तरह से अपने बनाने का है, क्योंकि बाद में उसके ऊपर बहुत केस लॉज है बाद में कि रेजोल्यूशन बराबर नहीं था। रेजोल्यूशन ऐसा करके मैनेजिंग कमेटी को अथॉरिटी दो कि वो फिर कन्वेंस वो कर सकते हैं, उसको अथॉरिटी दे दो। देन स्टेप्स, कन्वेंस की जो स्टेप्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। जनरल बॉडी ने रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज टू द मैनेजिंग कमेटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एग्जीक्यूट द कन्वेंस। कन्वेंस करने के लिए मैनेजिंग कमेटी को अथॉरिटी दी कि आप कन्वेंस करने के लिए जो कुछ एक्शन की जरूरत है आप ले लो, ऐसा एक रिजोल्यूशन पास करो, डिस्कशन करो मैनेजिंग कमेटी में, वो मिनिटाइज करो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मिनिटाइज। और मिनिटाइज को अगर मिनिटाइज नहीं करेगा और कल कोर्ट में केस जाएगी तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। देन लेटर बिल्डर को भेजो, उसको लिखो, उसको याद दिलाओ कि एज पर मोफा आपने कन्वेंस करने का है, सोसाइटी फॉर्म होने के बाद 4 महीने के अंदर आपने कन्वेंस करने का है, उस सेक्शंस बोलता है अगर नहीं करेगा तो आपको पेनल्टी होगी, जेल होगा, उसको एक लेटर भेज दो। उसके बाद में बिल्डर का जो लेटर्स आता है उसका ये करो। देन कंसल्टेंट अपॉइंट करो, कंसल्टेंट और एडवोकेट वो अपॉइंट करो, उसकी जरूरत है। ये कन्वेंस थोड़ा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसका अपॉइंटमेंट करो। अभी मैं जजमेंट के बारे में बताऊं क्योंकि वेरियस जजमेंट्स है। एक 169/2010 को जजमेंट है, ये थाना एडिशनल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम कोकण मुंबई की 2012 की जजमेंट है। यह है लिबर्टी सीएचएस सेक्टर 17 वाशी वर्सेस लिबर्टी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ जो एक ऑर्डर पास की कोर्ट ने, उसने लिखा है कि प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी आप भरो, बिल्डर को लिखा है, एंड प्रॉपर्टी कन्वे करो। देन उसको 25,000 की एक जो मेंटल एगोनी है उसके लिए उसने फाइन लगाया, जो ये हो गया। देन 5,000 कोर्ट फी एक्सपेंसेस लगाए, अगर आप नहीं भरते हैं तो 18% इंटरेस्ट लगाए। दूसरी एक जजमेंट है, ये विक्रोली कोर्ट की है, श्री रविंद्र डी हिंगावला घाटकोपर वर्सेस द सैटेलाइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें इसको 2 साल की इंप्रिजनमेंट है, सिंपल इंप्रिजनमेंट, एंड 2,000 रुपीज फाइन लगाया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप अगर कोर्ट में जाते हैं खाली टाइम लगता है तो एक्शन ली जाती है उसके ऊपर। देन थर्ड एक जजमेंट है, नहीं है, देन थर्ड स्टेट कंज्यूमर फोरम की जजमेंट है 2018 की, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है ये 2018 की। ज्योति एवेन्यू सीएचएस अंधेरी वर्सेस ज्योति डेवलपर एंड बिल्डर्स एंड अदर्स, इसके ऊपर है। इसमें 57,66,224 रुपीज बिल्डर को भरने के लिए लगा है। देन अगर वो नहीं देता है तो 12% इंटरेस्ट देने का है उसको। दूसरा 5 लाख, अगेन दूसरा जो मेंटल एगोनी का फाइन लगा है उसको, वो देने का उसने एप्लीकेंट्स को। देन उसको प्रॉपर्टी कन्वे करके देने की है। ये सब बहुत से प्रोविजंस इसमें है, मोपा में काफी अच्छे है। खाली हमारे जो मैनेजिंग कमेटी है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसने कोर्ट में जाना चाहिए, बट कोर्ट का थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। अभी डीम कन्वेंस के बारे में हम लोग बताए, मानवी अभिहस्तांतर मराठीमध्ये डीम कन्वेंसला म्हणतात। हे प्रोसिजर मोपामध्ये
एक नया क्लॉज ऐड किया है। डीम कन्वेंस कैसे किए जाते हैं? डीम कन्वेंस के सबसे पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने बिल्डर को अप्रोच किया था, उसको लेटर लिखो, वहां प्रूफ होना चाहिए अप्रोच किया था। उसके बाद में फॉर्म नंबर 7 एक रहता है, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरफ से आपको करने का है। उस साइट पे जाके पहला आपका लॉगिन क्रिएट करो, देन वो वैलिडेट किया जाएगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से ये करने का है। फॉर्म नंबर 7 भरने का है। उसके बाद में उसको अपलोड करने का है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो अपलोड करने का है। देन जनरल बॉडी का जो रिजोल्यूशन है वो अपलोड करने का है। देन 7 पर एक्सट्रैक्ट तो यहाँ नहीं है, वो अपलोड करने का है। देन मेंबर्स लिस्ट, ये सब आपको ऑनलाइन करें। ऑनलाइन अपलोड होने के बाद उसकी प्रिंट निकालो आप। प्रिंट लेने का उसका जो प्रिंट निकालने के बाद उसकी हार्ड कॉपी सबमिट, एकदम अभी सिंपल किया है। डीम कन्वेंस 22 जून 2018 का ये सर्कुलर है गवर्नमेंट का। इसमें डीम कन्वेंस पहला क्या था, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उतने डॉक्यूमेंट जमा करने के थे। अभी 6-7 खाली डॉक्यूमेंट्स है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एंड आप डीम कन्वेंस के लिए जा सकते हैं। देन उसका जो प्रिंट निकालेगा ये फॉर्म नंबर 7 का, उसको कोड फी लगाने के 2000 रुपीज की। देन एग्रीमेंट कॉपी इंडेक्स 2 आपको अटैच करने का है उसको, एंड लेआउट प्लान उसको अटैच करने का है। देन ये होने के बाद पूरा जो आपका स्क्रूटनाइज किया जाएगा जॉइंट रजिस्टर के पास, डीडीआर है वहां, डीडीआर रिस्पेक्टिव जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसके पास जाएगा, उस पूरा ये करेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल इश्यू नोटिस। देन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा कि जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, उसको नोटिस इश्यू करेगा। जो यूनिलेटरल जैसा एक्सपर्ट डिसीजन नहीं देगा, दोनों को बुलाएगा, दोनों का हियरिंग होगा, राइटिंग में सबमिट करने का है आपको। आपका जो सेज है वो राइटिंग में सबमिट करने का है। एंड वो सबमिट करने के बाद हियरिंग होने के बाद वो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा डीम कन्वेंस का। एंड देन वो सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद डीम कन्वेंस के लिए देन आपको सब रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस के पास जाने का है। सब रजिस्टर एश्योरेंस के बाद जाने के बाद वहां आपको रजिस्टर करने का है आपका। अगर पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्टैंप है, डॉक्यूमेंट्स इन द सीन जो आपका फ्लैट जो एग्रीमेंट है सेल डीड, वो अगर प्रॉपरली स्टैंप है तो आपको स्टैंप ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। तो वहां जाने का है। उसके बाद में सिटी सर्वे ऑफिस में आपको जाने का है, सिटी सर्वे ऑफिस में जाने का है। फिर वहां आपका नाम चेंज करने का है। अभी बायलॉज में क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में हम लोग थोड़े से देखेंगे। बायलॉज नंबर 5 बोलता है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी इज टू ऑब्टेन कन्वेंस। ये आपका जो बायलॉज है, अप्रूव्ड बायलॉज है, उसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी टू ऑब्टेन कन्वेंस एक है। बायलॉज नंबर 73 में एक उसका प्रोविजन है, उसमें लिखा है कमिटेड टू साइन द डीड कन्वेंस डीड, वो एक प्रोविजन है। देन बायलॉज नंबर 88 में एक प्रोविजन है, उसमें लिखा है फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग टू हैव एजेंडा ऑफ द कन्वेंस इन एडिशनल टू द अदर्स। मींस फर्स्ट जब भी जनरल बॉडी मीटिंग है वहां ही ये एजेंडा होना चाहिए। देन बायलॉज नंबर 154A take necessary steps to convey deemed conveyance of the land building in favor of the society. Then bylaws number 174C approach civil court on grievance of the conveyance. ये काफी कन्वेंस में बायलॉज में काफी प्रोविजन है। कन्वेंस करना काफी जरूरत है। कन्वेंस अगर नहीं करेगा और बिल्डिंग आपकी ओल्ड होगी तो काफी प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है। इसलिए मैं आपको सबको अनुरोध करता हूँ मैनेजिंग कमेटी को जल्दी से जल्दी कन्वेंस करो। एंड पर्टिकुलर डीम कन्वेंस तो एकदम इजी मैटर है। बिल्डर अगर करके देता है तो कुछ एकदम वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं देता है तो डीम कन्वेंस को अप्रोच हो, काफी एडवोकेट्स है, काफी कंसल्टेंट है, उसको अटैच उसको उसके पास आप अप्रोच हो जाओ एंड आपका कन्वेंस जल्दी से करके ले लो। ओके, थैंक यू।